फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस लेक्चर। आप सभी लोगों का मिस लेक्चर में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का जो है एंगल पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा क्लास 6 का चैप्टर 5 का एंगल्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग जो है एंगल्स और रिवोल्यूशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो एंगल्स देखिएगा। एंगल्स में फर्स्ट क्या लिखा है? एक्यूट एंगल। ठीक है, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? एक्यूट एंगल। सेकंड पढ़ेंगे राइट एंगल्स। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल्स। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल्स। फोर्थ पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल्स। और फिफ्थ पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है? एक्यूट एंगल्स। सेकंड आपको पढ़ना है राइट एंगल्स। थर्ड पढ़ना है ऑब्ट्यूस एंगल्स। फोर्थ पढ़ना है स्ट्रेट एंगल्स एंड फिफ्थ पढ़ना है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब जो है हम लोग इनकी डिफिनेशन देखेंगे और इनको पहचानेंगे कैसे वो देखेंगे। ठीक है, देखिएगा इसी क्रम में जो है एंगल समझने से पहले हम लोग जो है पॉजिटिव एंगल समझेंगे, निगेटिव एंगल क्या होता है। ठीक, तो पॉजिटिव एंगल उसे बोलते हैं, देखिए, पॉजिटिव टू द डायरेक्शन इन विच द क्लॉक टर्न। ठीक है, जो पॉजिटिव एंगल उसे कहते हैं जो क्लॉक के अपोजिट रहता है। जैसे क्लॉक चलती है ना, क्लॉक जैसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसे बोलेंगे निगेटिव एंगल। ये देखो लिखा है निगेटिव मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तो निगेटिव एंगल है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल रहे हैं तब फिर क्या है? पॉजिटिव एंगल है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस नेक्स्ट पॉइंट। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या लिखा है? एक्यूट एंगल्स। अब हमें क्या समझना है? एक्यूट एंगल समझना है। तो देखो, एन एंगल्स which measure less than 90 डिग्री is called an acute angle। ठीक है, ऐसा एंगल्स जो कि आपका 90 डिग्री से लेस देन होता है। किससे? 90 डिग्री से आपका क्या होता है? लेस देन होता है। तो वही क्या कहलाता है? आपका एक्यूट एंगल्स कहलाता है। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए? आपका 0 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए और 90 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, वही आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल फिर समझ लीजिए वही है जो कि 0 से आपका ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा राइट एंगल। राइट एंगल क्या लिखा है? एन एंगल्स विच मेजर्स एग्जैक्टली 90। ठीक है, वही एन एंगल्स वह एंगल जिसे हम मेजर करते हैं। कैसा मेजर करते हैं? एग्जैक्टली 90 डिग्री। ठीक है, क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। इज कॉल्ड ए राइट एंगल। तो वह क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, मीन जो है जो आपका एंगल 90 डिग्री का होगा वह क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? जो आपका एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल अभी बताया आपको 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 90 से लेस देन होना चाहिए। ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। और जो एंगल 90 डिग्री है वह राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखिएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या बोल रहा है? एन एंगल्स दैट मेजर्स ग्रेटर देन 90। ठीक है, वह एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, ठीक है, इज नोन एज द ऑब्ट्यूस एंगल। तो वह क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। ठीक है, ऐसा एंगल जो कि आपको क्या हो? 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो और 180 से लेस देन हो। ठीक है, 90 से देखिएगा आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, 180 से लेस देन होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखिएगा आप स्ट्रेट एंगल। देखिएगा फोर्थ नंबर स्ट्रेट एंगल। तो द एंगल विच मेजर्स एग्जैक्टली 180। ठीक है, वह एंगल जो मेजर करने पर कितना हो? एग्जैक्ट 180 हो, इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तब वह क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है।
ठीक है। 90 डिग्री जो एग्जैक्ट रहेगा वो राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है। और जो है जो 180 वो रहेगा एग्जैक्ट रहेगा वह क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। तो वही हो जाएगा 180 इक्वल स्ट्रेट एंगल, तब वह क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब देखिएगा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं, द एंगल विच मेजर्स ग्रेटर देन 180, ठीक है। वह एंगल जो क्या हो 180 से ग्रेटर देन हो एंड लेस देन 360, 360 से क्या हो लेस देन हो, इज नोन एज द रिफ्लेक्स एंगल। तब वह क्या कहलाता है, तब रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, ठीक है। तब उसे हम क्या कहेंगे, हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, ठीक है। जो कि आपका 180 से ग्रेटर देन हो और 360 से लेस देन हो, तब वह क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड फोकस। नेक्स्ट टॉपिक, अगला पॉइंट देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, इफ टू एंगल ऐड अप टू मेजर 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा कोई दो एंगल हो जिसको आप ऐड करें तो क्या हो जाए 90 डिग्री से अप हो, ठीक है। तो दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये हो गया कि ऐसे टू एंगल्स आपको चाहिए जिनको ऐड करने पर कितना हो आपका 90 से अप हो, तो वही क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, when two angles add up to 180, ठीक है। वह एंगल जिसको टू एंगल ऐड करो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, तब वह क्या कहलाएगा, जो है सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल, तो वह क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, ठीक है। जब मतलब कि टू एंगल आप ऐड कर रहे हो 90 से अप हो रहा है तब वह कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। लेकिन वहीं पर अगर टू एंगल आप ऐड कर रहे हो 180 से अप हुआ तो वहां पर सप्लीमेंट्री आप कहलाएगा, ठीक है। अब रिवोल्यूशन देखिएगा, देखिएगा रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन में ये देखना है कि जैसे 1/4 रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो 1 राइट एंगल, ठीक है। एक राइट एंगल कितना है 1/4 रिवोल्यूशन के इक्वल। जैसे देखिएगा 1/4 रिवोल्यूशन बोले तो इसको ऐसे बनाना है, ये देखो राइट एंगल बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये राइट एंगल हो गया। यहां 1/2 रिवोल्यूशन तो ये बन जाएगा स्ट्रेट एंगल, एक सीधा क्या बन जाएगा, स्ट्रेट एंगल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये देखो यहां पे ऐसे कर दीजिएगा, 2 लगे 2 वो जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 राइट एंगल। ये देखो ये जो है ये आपका फर्स्ट राइट एंगल, ये सेकंड राइट एंगल। 3/4 रिवोल्यूशन में थर्ड राइट एंगल। तो देखिएगा 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल, ठीक है। 1 2 3, तो यहां से यहां तक जो ऐसे बन रहा है, तो ये है 3/4 रिवोल्यूशन। अगला क्या है 1 और 4/4 रिवोल्यूशन, तो फोर्थ राइट एंगल, ठीक है। कितना, फोर्थ राइट एंगल। देखिएगा फर्स्ट राइट एंगल, सेकंड राइट एंगल, देखिए ये फर्स्ट राइट एंगल, ये सेकंड राइट एंगल, ये थर्ड राइट एंगल, ये फोर्थ राइट एंगल। यहीं से स्टार्ट हो, ऐसे ऐसे आए फिर यहीं पर आ जाए, तो ये 1 रिवोल्यूशन हुआ है। 1 रिवोल्यूशन मींस फोर्थ राइट एंगल। कितना, फोर्थ राइट एंगल। देखिएगा थोड़ा सा हम इसको जो है आपको क्लॉक में जो है ड्रा करके बता दें, ठीक। इसमें क्लॉक में ड्रा करके, ठीक है। देखिएगा क्योंकि जो अब देखिएगा यहां से यहां तक ये एक राइट एंगल हो गया, 1 राइट एंगल। कितना, 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल बोले कितना हो गया 1/4 रिवोल्यूशन। कितना, 1/4 रिवोल्यूशन। यहां पर हो जाएगा तो 1 राइट एंगल 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल हो गया। तो 2 राइट एंगल मीन्स 1/2 रिवोल्यूशन, ठीक है। यहां पर एक राइट एंगल और ऐड कर दिया, कितना हो गया 3 राइट एंगल, मीन जो है 3/4 रिवोल्यूशन, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा जो है 4/4 रिवोल्यूशन, ठीक है। 4/4 रिवोल्यूशन इक्वल 4 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल, 3 राइट एंगल, 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल मीन्स 1 रिवोल्यूशन इक्वल 4/4 रिवोल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग रिवोल्यूशन समझ गए होंगे, ठीक है। 1 जैसे
1/4 रिवोल्यूशन मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। 1/2 रिवोल्यूशन मीन्स 180 डिग्री, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 3/4 रिवोल्यूशन में बोले तो 270 डिग्री, ठीक है। अब 4/4 मीन्स 1 रिवोल्यूशन बोले तो 360 डिग्री, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।